सो स्टार्ट करना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर आइडेंटिटी वगैरह यूज होगी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करेंगे एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। हाँ, लिख लिया सबने LHS लेफ्ट हैंड साइड? ओके। अब सारे बच्चे यहां ध्यान देना, यहां पर देखो जब भी ये वाली टर्म दिखे, क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में? 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, या फिर 1 प्लस साइन थीटा। ऐसी टर्म्स जब भी आपको दिखे ना डिनोमिनेटर में, तो उसको रैशनलाइज करने से वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती। कैसे? क्योंकि आपको याद होगा फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अगर मैं मान लो इस कॉस स्क्वायर को उधर भेजू तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर अगर हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर ले, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिया जाता है? 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा। जिससे डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी ए माइनस बी, जिससे ये हो जाएगा ए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको ये? फिर उसके बाद न्यूमरेटर में क्या होगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे? ये पूरी टर्म से, 1 माइनस कॉस थीटा से। अभी ये वाला पार्ट मैं लिख ही नहीं रहा हूं, ये वाला पूरा पार्ट एज इट इज आने वाला है, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब ये दो स्टेप से क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसमें ये आइडेंटिटी लग जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में इस जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर वाली बाकी सारी टर्म एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज। क्लियर हुआ सबको यहां तक? इससे अगले स्टेप में क्या होगा? ऊपर का एक साइन थीटा और नीचे का एक साइन थीटा कट जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा यहां पर? साइन थीटा। ये स्टेप समझ में आया क्या? देखो फर्स्ट पार्ट के साथ जो हमने किया है, 1 प्लस कॉस थीटा था तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, और सिंप्लीफाई होके ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट अभी तक हम नहीं लिख रहे थे, वो पूरा पार्ट भी एज इट इज लिखते चलो। ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, इधर पे भी आ जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा, एंड सिमिलरली इस जगह पे भी आ जाएगा। ठीक है, हो गया यहां तक सभी का? इसके बाद क्या करेंगे? देखो दोनों टर्म्स को ध्यान दो, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? साइन थीटा। क्या साइन स्क्वायर कैसे होगा? दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो एडिशन के लिए एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर? साइन थीटा। न्यूमरेटर में क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा ही है, देख लो एक बार। इसके बाद क्या होगा फिर? देखो न्यूमरेटर वाली टर्म में क्या चेंजेस होगा? माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा वाली टर्म कैंसल हो जाएगी
और ये वाली टर्म 1 + 1 दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 2/sin थीटा। क्या ये सबको समझ में आ गया? एक मिनट ना, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में 1 लिख दिया क्या? सॉरी, क्वेश्चन में ना ये आरएचएस में 1 नहीं है, उसको करेक्ट कर लेना। आरएचएस में 2 cosec थीटा है, 2 cosec थीटा। ठीक है, हाँ, तो यहां तक आया, सबको क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कोसेक। तो ये क्या बन जाएगा? 2 cosec थीटा बन जाएगा। एक बार ये पूरा प्रोसेस समझो, क्योंकि मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं अभी देने वाला हूं जो आप लोगों को बनाना है। हो गया सभी का ये? हटा दो क्या? कंप्लीट करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये है cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 2 sec थीटा। चलो प्रूफ करके बताओ। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। सेम अप्रोच फॉलो होने वाली है। सबसे पहले एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर फर्स्ट जो टर्म है उसको क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे, और किससे मल्टीप्लाई करोगे? उससे, उसके लिए 1 - sin थीटा से नीचे और ऊपर। इस पूरे प्रोसेस को देखते जाओ और अप्लाई करते जाओ उस पे। और जिस किसी से बन नहीं रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही तो पूछो। ओके, ठीक है। किसका किसका बन गया? शौर्य और पीछे किसका बन गया है? हाँ ठीक है, निखिल। वैभव बन रहा है? हम्म हम्म एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ले लिया होगा सबने। सबसे पहले cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा, और प्लस यहां पर आ गया 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया होगा फर्स्ट टर्म का, तो ये cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा वाली टर्म एज इट इज इनटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 1 - sin थीटा, और ये वाली टर्म एज इट इज कॉपी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहां पर डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कौन सी आइडेंटिटी? a² - b², तो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा, और ये वाली टर्म cos थीटा 1 - sin थीटा ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये हो गया 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके, इसके बाद एक मिनट जसदीप, ये बता 1 - sin² थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी जल्दी बता।
cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये cos और ये वाला cos कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। फिर एलसीएम आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है cos थीटा, न्यूमरेटर में 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा, क्लियर। फिर उसके बाद माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos क्या होता है sec, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 sec थीटा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। कितने बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं है, हाथ उठा दो तो एकदम फेयरली। कुछ कुछ याद नहीं है, तो बस याद है, ज्यादा बच्चों को तो याद नहीं है। सामने कम से कम सामने वो पेज रख लो अगर याद नहीं है तो, या नोटबुक में फोल्ड करके रख लो जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। हटा दो इसको, हो गया तो सभी का नोट कर लो, उसको जल्दी कंप्लीट करो। इसके बाद अब हम ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जसदीप तेरे को याद हुआ कि नहीं आइडेंटिटी? चलो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 10.3 है ना, आई थिंक 8.3, ओके। 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, चेक करो क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आपको इन सारे रेशियोज को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ध्यान से समझना, यहां पर जिनको आइडेंटिटी याद नहीं है मैं साइड में लिखते चल रहा हूं, याद करते जाना। इन तीनों को हमको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, कॉट के। तो सबसे पहले कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है ये पता होना चाहिए, टेन। तो डायरेक्टली tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन cot a। तो ये हो गया इसके cot tan जो है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, cot के फॉर्म में। समझ में आया फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, कॉट और किससे रिलेटेड होगा और कैसे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले ना सेक का एक बार चेक कर लेंगे, अच्छा साइन का देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। और कॉसेक और कॉट की एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है कोसेक स्क्वायर ए। अब हमको अगर कोसेक की वैल्यू चाहिए तो यहां से ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो कोसेक ए की वैल्यू निकालने के लिए यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर पे क्या हो जाएगा रूट। तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या ये समझ में आया? ये आइडेंटिटी है डायरेक्टली, और इस आइडेंटिटी में हमने ये स्क्वायर हटाया तो यहां पर क्या बन गया रूट। अब कोसेक और साइन दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए, और राइट साइड में भी रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा ही होगा ये। और ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है साइन ए के। तो साइन ए की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहां पर आपने साइन को रिप्रेजेंट कर दिया कॉट के फॉर्म में। समझ में आया कैसे कैसे हुआ है? पहले साइन का रेसिप्रोकल देखा हमने, फिर कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी से कोसेक निकाला और रेसिप्रोकल करके उसको साइन के टर्म्स में लिख दिया। समझ में आया सबको? ये नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट आते हैं सेक पे। हाँ, ये क्वेश्चन के 3 पार्ट है, मतलब 3 आंसर्स होंगे। पहला 10 को एक्सप्रेस करना है कॉट के फॉर्म में, वो कर दिया। साइन को करना था,
अब बच गया सेक को करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी सेक वाली देख लो, अर्चित लिख के रखा है आइडेंटिटी, क्यों नहीं लिखा है? लिख के रखना है ना पूरी आइडेंटिटी, लिखा ही नहीं तो कैसे याद रहेगा फिर? अच्छा, किसने किसने लिख के भी नहीं रखा है आइडेंटिटी? मैं अगली क्लास में सबकी नोटबुक में चेक करूंगा या आइडेंटिटी पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नहीं लिखा है? वैभव भी अब्सेंट है ना 2 क्लास से मेरे ख्याल से। तो जो जो बच्चे अब्सेंट है ना पिछली 2-3 क्लासेस से, वो रिकॉर्डिंग्स को देख के कवर अप करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर छूट जाएगा बीच में तो समझ में नहीं आता। यहां तक हो गया सभी का? अब सेक और टेन एक दूसरे से रिलेटेड है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी क्या है आर्यन बता। हाँ, गलत। ठीक है, करेक्ट है। तो आइडेंटिटी ये होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब ये जो tan है इसकी वैल्यू हमको कॉट के टर्म्स में पता है, tan को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। तो हम यहां पर क्या कर देंगे 1 प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे इसको कॉट स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू आ गई? सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आई। समझ में आया? अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखो, राइट साइड में इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर का? कॉट स्क्वायर ए, और ये कॉट स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? किसकी वैल्यू निकली है? सेक स्क्वायर की, और हमको चाहिए किसकी वैल्यू? सेक की। तो उसके लिए स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में क्या बन जाएगा? वो रूट। तो रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया सबको ये वाला स्टेप? अब न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन डिनोमिनेटर वाली टर्म रूट से बाहर निकल सकती है क्योंकि वहां पर सिंगल टर्म है। तो कॉट स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? वो कॉट ए बन जाएगा। तो यहां पर हमने सेक ए को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके। इसके बाद मैं पूछूंगा। हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं निखिल? किसको लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि सभी को कॉट के फॉर्म में लिखो। कोसेक के फॉर्म में लिखने बोला होता तो हम उसको कोसेक स्क्वायर लिखते। समझ गया ना? यहां तक हो गया सभी का? अब मेरा अगला क्वेश्चन है। हाँ बता। कॉट का उल्टा कोसेक नहीं होता, टेन होता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता, सबका ध्यान सामने, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर पूछा होता क्वेश्चन में कि कॉस को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, कॉस को कॉट के टर्म्स में, तो कैसे करते? क्या होता आंसर? हाथ उठाना जिसको पता है। कॉस को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करो, जिसको पता है हाथ उठाना। निखिल पता है? पता है क्या? पहले ये बता। एक एक बार में चाहिए मेरे को आंसर, इतना घुमा फिरा के नहीं चाहिए। कॉस को कॉट के फॉर्म में। किसी को नहीं पता? अच्छा ये बताओ, कॉस, मैंने क्या बोला? कॉस को ना, तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है। और यहां पर आपने ऑलरेडी सेक को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया है? कॉट के। तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना होगा वो? कॉट ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। समझ में आया? कॉमन सेंस यूज करना है यहां पर, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं। सेक की वैल्यू आपको पता है कॉट के टर्म्स में, आपको कॉस निकालना है। सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो इसको पलट दो तो मिल जाएगा इसकी वैल्यू। समझ में आया सबको ये चीज? ओके। अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि कोसेक को एक्सप्रेस करो, कोसेक ए को एक्सप्रेस करो कॉट के टर्म्स में, कोसेक को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, बताओ कितने लोग आंसर कर पाते उसका?
एक दो, हाँ बता अभिनव, क्या होता, मेरे को सीधा आंसर बता। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, कॉसेक ए की वैल्यू कॉट के टर्म्स में यहाँ पर आ चुकी है, समझ में आइडेंटिटी से, तो ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना एक बार, सब हेडिंग क्या लिखा हुआ है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, सेक के। तो सेक से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हमको पता है, हमको सबसे पहले पता है कॉस। कॉस और सेक कैसे रिलेटेड एक दूसरे के, रेसिप्रोकल। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 सेक ए। तो यहां पर पहला काम यही खत्म हो गया, कॉस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेक के टर्म्स में। क्लियर ये चीज। अब सेक का आइडेंटिटी पेयर, आइडेंटिटी पेयर क्या होता है, कौन सी आइडेंटिटी है बता दो, जस्सी याद है ना। हाँ, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1 + tan स्क्वायर ए, ये याद है कि नहीं। सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर। अब आपको tan को सेक के टर्म्स में लिखना है, तो क्या करोगे, उसके लिए 1 को भेज दोगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए। समझ में, ए है ये, ठीक है। अब आपको चाहिए tan ए की वैल्यू, तो tan ए की वैल्यू के लिए स्क्वायर हटेगा और यहां पर क्या बन जाएगा, रूट। तो tan ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √, सेक स्क्वायर ए -1। सबको समझ में आया क्या, ये सेकेंड स्टेप बता दो एक बार, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद कॉस हो गया, टेन हो गया, ठीक है। अब और क्या करें, कॉट। कॉट देखते हैं, क्यों कॉट बोला मैंने, क्योंकि मुझे पता है टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan ए, और tan ए हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल रखा है, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√, सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर कॉट भी किस फॉर्म में लिखा गया, सेक के फॉर्म में लिखा गया। समझ में आया सबको ये। अब और कौन सा बच गया, साइन बच गया, और कौन सा बच गया, कोसेक। दोनों में कोई भी एक निकलेगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो साइन निकालने के लिए जाते हैं, साइन ए की वैल्यू। तो हमको साइन से रिलेटेड क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी यही है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देख के बताओ, 1 - कॉस स्क्वायर ए, ऐसा ही हो जाएगा। और कॉस ए की वैल्यू देखो हमने यहां निकाल के रखी है, कॉस ए की वैल्यू क्या है, सेक, 1/sec, ठीक है। तो यहां पर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1/sec ए का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको ये। जिसके बाद साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहां क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। क्लियर सबको यहां तक। अभी रूट मत लो, पहले इसको राइट साइड में ऐड करो। ऐड करने के लिए कैसे ऐड करोगे, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पर सेक स्क्वायर ए, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन स्क्वायर की। अब साइन ए की वैल्यू क्या आएगी बताना, √ सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। क्लियर। डिनोमिनेटर वाला, न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर ए -1, और डिनोमिनेटर वाला सेक स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, सेक ए। क्लियर सबको यहां तक। तो ये मिल गई साइन की वैल्यू सेक के टर्म्स में। आखिरी क्या बच गया, कोसेक। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा, √ सेक स्क्वायर ए -1। दैट्स इट। और ये कोसेक आ गया सेक के टर्म्स में। समझ में आया सबको ये, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इससे एक लॉजिक डेवलप होता है जो कि यूज होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
हो गया सभी का ये? हटा दूं क्या? जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। माधवी समझ में आया क्या? आइडेंटिटी याद हुई कि नहीं अक्षर? आज चलो, आज रुकवा के सबको याद करवा देते हो, जिसको याद नहीं वो उसको जाने नहीं दूंगा, ठीक है? हाँ ये तो सरप्राइज है ना, हटा दो इसको, फिर मैं कर लो। अभी जब टाइम मिल रहा है ना तो कर लो उस ड्यूरेशन में आइडेंटिटी। लास्ट में पूछूंगा, जो बताएगा याद होगा वही जाएगा, उसी को छुट्टी मिलेगी, ठीक है जस्सी? पीडीएफ में ड्राइव में सेव कर लेता है, उससे निकाल लिया करो, ठीक है? डेट वाइज देख लिया करो। हटा दो इसको मैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिटी वाला पेज सामने रखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले स्टेप में ये करो, 9 को निकाल लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा? ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1। ये आइडेंटिटी अगर लिखी हुई या याद है तो डायरेक्टली आंसर कर दोगे इसका। 9 into 1 दैट इज इक्वल टू 9। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबका हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट यार काफी बड़ा है, मतलब एमसीक्यू में दिया हुआ है लेकिन एमसीक्यू लायक क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व होगा, टाइम लगेगा। देखना इधर ध्यान देना। सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उस चीज को लिख देते हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसमें हम डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी अभी लगा सकते हैं क्या? नहीं लग सकती, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी जो है उसमें हमेशा क्या होता है? स्क्वायर आता है। यहाँ स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। क्लियर ये चीज? तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो सबसे पहला काम क्या करो, सबको बदल दो साइन और कॉस में, क्योंकि साइन और कॉस सभी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इसके लिए सबसे पहले 1 प्लस 10 को क्या लिखते हैं? साइन अपॉन कॉस। याद रखना, साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है? ये कॉस थीटा। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया यहां पर, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट जसदीप, 1 प्लस कॉट, साइन और कॉस में बदलना है। कैसे बदलेंगे बता? टेन साइन बाय कॉस होता है, कॉट उसका उल्टा होता है, तो क्या होगा? कॉस बाय साइन। तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोसेक। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? बता दो। हाँ बोल। नहीं होता है। यहां तक हो गया सभी का? इसके बाद फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर वाले टर्म्स का एलसीएम आएगा cos थीटा, और ये cos थीटा इन दोनों के डिनोमिनेटर में, तो वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टर्म क्या बन जाएगी? cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां तक सबको क्लियर हो गया?
सेम प्रोसेस सेकेंड वाले ब्रैकेट में होगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट के साइन थीटा, न्यूमरेटर में क्या क्या टर्म्स आएंगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो क्या बन जाएगा यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर यहां तक सभी को। और न्यूमरेटर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने के पहले थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से जाओगे तो न्यूमरेटर में यहां कितनी टर्म्स है 3, यहां पर कितनी टर्म्स है 3, तो मल्टीप्लाई होगा टोटल कितनी टर्म्स आएंगी 9, 3 इंटू 3 9 टर्म्स आएंगी। तो यहां बेटर है कि कोई आइडेंटिटी देखो अप्लाई हो सकती है क्या। यस तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में क्या है सेम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां पर भी क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पर +1 है और यहां पर क्या है -1, मतलब यहां आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए ना। तो अब बताओ क्या आएगा न्यूमरेटर। नहीं गलत बोल रहा है आदित्य। हाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर वर्ड यूज नहीं किया तूने, ये गलत बोला। समझ में, ये पूरे का स्क्वायर होगा, सिर्फ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बोलना गलत हो जाएगा। समझ में आया सबको ये चीज। अरे भाई तो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो पूरे ए का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक है ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है यहां पर 1, तो माइनस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। समझ में आया। ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से बच्चे करते हैं, इस पे ध्यान देना। ओके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देख के बताओ। यहां पर क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा a स्क्वायर, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक समझ में आया सबको। और लास्ट में क्या बचा है 1, तो ये -1। क्लियर। डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी याद नहीं है, समझ याद रखना है इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और लास्ट में क्या बचा -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बच गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर सबको यहां तक। क्या क्या लेफ्ट वाला पूछ रहे ये, इसी को तो मैंने यहां लिख दिया ना, ये इक्वल टू है, प्लस प्लस कुछ नहीं है। ठीक है ये +1 और ये -1 कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही बचेगा। अब ये कॉस कॉस कट साइन साइन कट, क्या बचा 2, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हाँ ये एमसीक्यू लायक क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, नहीं एमसीक्यू में नहीं आएगा। ठीक है हाँ ना भाई, नहीं कर कॉपी कर रहा बस उसको। जादू टोना करवाऊंगा। आदित्य पढ़ाई में ध्यान दे। क्या कर रहा है, किसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हो गया हटा दो इसको फिर मैं।
ओके चलो नेक्स्ट क्या हुआ, जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, अब जिस जो आवाज आई ना जिसके मुंह से, उससे आइडेंटिटी पूछो, ठीक है। हटा दो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार चेक कर लो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो ये देखो कि डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी लग सकती है क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है, और जो हमारे पास 3 आइडेंटिटी तीनों स्क्वायर्स वाली, ठीक है। तो अब क्या करें? तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, साइन और कॉस में बदल दो सबको। तो अगर इसको बदला जाएगा तो सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos। सेक और कॉस रेसिप्रोकल है, इसलिए सेक हो जाएगा 1/cos ए प्लस साइन अपॉन कॉस। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सबका ध्यान सामने होना चाहिए, मैं देखते रहता हूँ कौन क्या कर रहा है। जैसे इधर उधर ऐसा देखते रहता है, पता नहीं क्या देख रहा है, घड़ी देखेगा कुछ करेगा, ऐसे ऐसे करके सामने कैसे देखता है। ओके यहां तक हो गया सभी का। सेकेंड टर्म में क्या लिखा हुआ है यहां पर, 1 माइनस साइन ए। यहां तक क्लियर हुआ? क्या किया हमने फर्स्ट स्टेप। इसके बाद ये वाली दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहां पर, कॉस ए, और न्यूमरेटर में ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस साइन ए। क्लियर हुआ ये चीज? ये न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, इनटू यहां पर क्या बना है, 1 माइनस साइन ए। यहां तक क्लियर सबको? कोई डाउट, कुछ भी स्टेप समझ में नहीं आप पूछो। अब न्यूमरेटर में देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या बच गया, कॉस ए। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म आ गई ना न्यूमरेटर में, मतलब वहां लग सकती है आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस ए। फिर ऊपर से एक कॉस और नीचे से एक कॉस कट जाएगा, और फाइनली क्या बच जाएगा आपके पास, कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हो गया सभी का? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नहीं, ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। अभी इसमें इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। हटा दो इसको मैं, इजी है सर। इसके बाद डायरेक्ट वही करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करना है क्या, कौन सा? मैं ना उसमें करवा सकता हूँ, हो सकता है एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री वाले बैच का भी नहीं हुआ है, और उसमें कुछ बच्चों का आने वाला है। हाँ तो लाइन से चलते तो कौन सा छूट गया यहाँ पर, कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक तुम लोगों की बैच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही करवा देता हूँ, ठीक है। इस वाले में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिनको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है ना, वो मैं उस क्लास में चालू करूंगा, शायद कल ही कर दूंगा, तो जिसको अटेंड करना है कर लेना। हाँ कर लेना। ओके स्टार्ट करें लास्ट पार्ट इसका। हाँ अब देखो यहाँ पर, क्या यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? यस हो सकता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ये कैसे आया? सिर्फ आइडेंटिटी याद होना चाहिए, आप उसको देख लो, सीधा ये वैल्यू पुट होगी। फिर उसके बाद ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो अब क्या करेंगे? ऑप्शन में जो टर्म आ सकती है ये दोनों में से कोई एक, तो सेक का रेसिप्रोकल देखेंगे। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन, तो उसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब उसके बाद न्यूमरेटर में ये वाली टर्म है और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है, तो अब क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, और ये जो डिवीजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 मतलब न्यूमरेटर बना साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर क्या बन गया? कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन, तो ये क्या बन जाएगा? टेन, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए टेन स्क्वायर। यस, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हो गया सभी का? हटा दो फिर इसको मैं। तो अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन ये स्टार्ट करेंगे। तो आइडेंटिटी पहले सारे बच्चे लर्न कर लो अभी के अभी। किसको याद हो गई बता दो मुझे, क्योंकि बिना आइडेंटिटी की स्टार्ट करूंगा तो मजा नहीं आएगा। क्या याद रहना चाहिए वो लिखा है सामने आपको। ये तीन आइडेंटिटीज जो मैंने पिछले क्लास में बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इस साइन स्क्वायर को अगर उधर भेज दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वैसे ही साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी और उसके डिफरेंट फॉर्म्स है, ये याद रहना चाहिए। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और उसको अलग अलग फॉर्म्स में, और वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी। फिर ये सारे रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक, कोसेक और साइन, कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस, टेन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टेन। और ये टेन को साइन बाय कॉस और कॉट को कॉस बाय साइन लिखा जाता है। ठीक है, सारी चीजें अभी 1 मिनट के अंदर याद हो जानी चाहिए सभी को। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ पूरा। मानस हो गया यार? मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कैसे पूछूंगा। मैं पूछूंगा तीनों आइडेंटिटीज बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। फिर मैं पूछूंगा रेसिप्रोकल पेयर्स बताओ कौन कौन से हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। समझ गए? और फिर मैं पूछूंगा टेन, टेन को कौन से रेशियोज में लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस, और कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। समझ गए ना?
हो गया याद? चलो ठीक है, 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं, लास्ट 30 सेकेंड्स हो गया, बहुत टाइम दे दिया, क्वेश्चंस भी करने हैं फिर। ओके, सो टाइम अप। हाँ, तो आराध्य सबसे पहले बताना, तीनों आइडेंटिटीज बताना, देखिए कौन कौन सी, इधर देख। हाँ, क्यों नहीं हुआ है? sin squared theta plus sin squared theta plus cos squared theta equals to 1. 1 plus tan squared theta equals to sec squared theta. बस हो गया। जसदीप बताना, रेसिप्रोकल पेयर कौन कौन से है? tan का cot cos का sec. और आइडेंटिटी बता तीनों। कब करेगा भाई याद? तेरे को तो मैं 2 क्लास से पीछे पढ़ा हूं तेरे उसके। हाँ चलो ठीक है, अब इधर पे ध्यान देना, बीच बीच में पूछते चलूंगा बाकी सबसे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहले सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सारे क्वेश्चन प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू ये प्रूव करनी है, ठीक है। हाँ, सो कैसे प्रूव करेंगे, कोई एक साइड लेना है, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। लेफ्ट साइड लेना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स है इनको साइन और कॉस में बदला जा सकता है। तो LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहां पर लगा हुआ है होल स्क्वायर। क्लियर? अब सबसे पहले तो हम इसको बदल देते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में। तो कोसेक का रेसिप्रोकल पेयर, मानस पता ना कोसेक को क्या लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है? साइन। तो कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉट थीटा, अक्षत बताना, कॉट साइन कॉस में बदलना है, क्या लिखेंगे बताओ? नहीं, हाँ बता। अरे साइन और कॉस में बदलना है, बोलो। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहां पर आ गया होल स्क्वायर। समझ में आया सबको ये? फिर उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो साइन थीटा हो गया कॉमन, दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर? और होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, होल स्क्वायर है। और अब न्यूमरेटर में ध्यान दो, इधर ये स्क्वायर जो है इसको अलग अलग कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? देख लो एक बार, सबको साइन कॉस में बदला है, और उसके बाद एलसीएम ये ऐड करके साइन का स्क्वायर अलग और ऊपर वाले का स्क्वायर अलग। अब क्या लाना है, क्या प्रूव करना है, वो ध्यान रखो। क्या आना चाहिए, देख लो यहां पर, 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस। क्या आ चुका है, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर आया है। समझ में आ रहा है ये चीज? और नीचे में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को बदलना है कॉस में, तो आइडेंटिटी देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। हाँ, ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नीचे लगेगी डिनोमिनेटर में। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो पहले से था, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना क्या होगा, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो इधर, ये 1 को लिख दूंगा अगर मैं 1 स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब क्या होगा इस स्टेप के बाद? क्या होगा देखो, क्या कौन सी टर्म लानी है? 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का क्या दिख रहा है? स्क्वायर। और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा वाली टर्म है, तो ये वाली एक टर्म और ये वाली एक टर्म कट जाएगी। तो क्या बचेगा आपके पास? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दैट इज RHS मतलब की राइट हैंड साइड। समझ में आ गया सबको? ये हो गया प्रूफ। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करो इसके बाद फिर इसका। ये तुम लोग खुद से बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा सेकेंड पार्ट। हाँ जल्दी बोल दे। क्या? हाँ तो बना के दिखाओ, इसीलिए तो बोला ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया हुआ क्वेश्चन है, आज ही की क्लास में मैंने दिया था। हाँ नहीं, अभी बना के दिखाओ मुझे कैसे किया था, वो लॉजिक याद है कि नहीं? पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। हाँ किसका किसका बना है? मेरा गलत लग रहा है। ऐसा ही एक लाइन में कैसे बन गया? इसको रैशनलाइज किया, ये वाली टर्म कहाँ गई? ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो एक बार। अर्चित वो 1 प्लस साइन ए होगा, 1 माइनस साइन ए होगा। रैशनलाइज कर रहे हैं ना, तो ये 1 माइनस साइन, फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करना। अच्छा एक मिनट ना, इसमें देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में दोनों साइड को इक्वल लेके नहीं चलते, हमेशा एक साइड को लेके चलना, LHS लेके, ये मत लिखना। फिर उसके दिया आएगा ना तो इक्वल टू लिखना RHS। हाँ कुछ पूछना है ऑनलाइन में? हाँ जयती पूछो, बताओ। हो गया कंप्लीट? सेकंड क्वेश्चन हो गया। हो गया, ठीक है। अनवी सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ठीक है। और किसका बना है? हो गया। थीटा थीटा लगा दिया। देखो यार ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बनाया था। मैं हटा रहा हूं फिर इसको, सबको जिसने नहीं बनाया वो सॉल्व करके लाएगा, होमवर्क रहेगा उसका। ओके अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आगे आ गए क्या हम?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हिंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुम लोगों को। LHS पहले लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर सारे बच्चे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। सबसे पहला स्टेप हम जो करेंगे वो है सभी को साइन और कॉस में बदल देना। ठीक है, साइन और कॉस में बदलने के लिए tan को क्या लिखेंगे बताओ? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा। प्लस सिमिलरली ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या ये सबको समझ में आ गया यहां तक का पूरा स्टेप? अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज लिख रहा हूं। डिनोमिनेटर में देखना यहां पर क्या होगा, ये दोनों टर्म्स को अगर हमको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर पहले साइन और 1 है तो यहां पर क्या जाएगा? दोनों का एलसीएम साइन थीटा, ऐसा ही होगा। और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहां पर क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं। प्लस यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा, न्यूमरेटर वाली टर्म cos थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज है, और डिनोमिनेटर वाली टर्म में ये 1 अपॉन 1 है। दोनों टर्म्स अगर ऐड होनी है, फ्रैक्शंस अगर ऐड होने, तो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर्स का cos थीटा। ये cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसके बाद आगे का स्टेप ध्यान से समझना। ये जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है, यहां पर क्या दिख रहा है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये है। अब ये वाला उसका जो डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? अब साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा ही होगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस यहां पर भी फॉलो होगा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक सबका हो गया क्या? बताओ एक बार देख के, स्टेप्स क्लियर? इसके बाद प्रॉब्लम जाएगी, तो इसलिए ध्यान से सुनना। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, साइन कॉस में बदल के सिंप्लीफाई किया, रेसिप्रोकल वगैरह किया, और कुछ भी नहीं। हाँ, इसके बाद अब आगे के स्टेप के लिए सबका ध्यान सामने। न्यूमरेटर में साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर प्लस के बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होगा। अभी दोनों के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, ऐसे ही दिख रहा है। तो इसको तो वैसे ही लिख देता हूं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे वाले के डिनोमिनेटर की टर्म को देखो, क्या दिख रहा है? साइन, और यहां पर क्या दिख रहा है? कॉस माइनस साइन। ये दोनों चीजों को ऑब्जर्व करो, ये क्या है? साइन माइनस कॉस, और ये क्या है? कॉस माइनस। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। यहाँ दोनों के साइन अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये वाला क्या है? पॉजिटिव। क्या दोनों को सेम बना सकते हैं? तो आंसर है यस। कैसे बना सकते हैं?
उसके लिए इसमें से माइनस को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, माइनस बाहर निकाल दे रहा हूं, तो माइनस इधर पे आ गया साइन थीटा, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया सबको ये वाला स्टेप? अब ये सेम क्यों बनाया गया, तो उसका कारण है ताकि सेम आ जाएगा तो ये वाला टर्म जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा उसके डिनोमिनेटर का। समझ में आ रहा है? एडिशन इजी हो जाएगा। अब ये जो माइनस बाहर निकला उसका क्या होगा, तो ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके उसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो जो टर्म्स है देखो वो क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो बीच का प्लस था वो बन चुका है माइनस, और ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ स्क्वायर लिख रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब दोनों को ऐड करना आसान है क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर हमको क्लियरली एक दिख रहा है, साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब ये दोनों फ्रैक्शंस जब ऐड होते हैं, फ्रैक्शन एडिशन में बार बार बहुत इंपॉर्टेंस के साथ बताता हूं क्योंकि बच्चों को वो चीज क्लियर नहीं होती, तो सुन लेना। जब दोनों फ्रैक्शंस का ऐड होना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर दोनों के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो दोनों के लिए कॉमन है। फिर इसका साइन आएगा और इसका कॉस आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आया जो इन दोनों का क्या कॉमन फैक्टर है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ये कॉमन फैक्टर लेने के बाद अब इसका जो न्यूमरेटर है उससे कुछ मल्टीप्लाई होगा, और क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। कैसे पता चला क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, तो क्या बच गया यहाँ पर, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा। समझ में आया जसदीप, समझ में आया? तो इधर उधर देख रहे हो कैसे आएगा समझ में? तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्यों हुआ साइन क्यूब थीटा, समझ गए ना? साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो, वैसे ही माइनस इससे क्या मल्टीप्लाई होगा बताना, कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा वो, कॉस क्यूब थीटा। क्लियर हुआ सबको ये चीज? इसके बाद न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कितने बच्चों को याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी? किसी को याद है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद नहीं रहेगी, ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी पता तो चल गई, लगा पाओगे कि नहीं? ए की जगह पे क्या आ रहा है, साइन, और बी की जगह पे क्या आ रहा है, कॉस। चल युगांश बता आइडेंटिटी लगा के। ए की जगह पे साइन और बी की जगह पे कॉस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बोल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको क्या किया हमने? क्या 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 कॉमन, भाई साइन तीनों में होता तो कॉमन निकलता, अभी तीनों में नहीं है ना, तो नहीं निकल सकता। समझ में आया कैसे लगाया आइडेंटिटी? ओके, फिर उसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस, नहीं डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसको लिख देता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, यहां पर आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद क्या होगा देख के बताओ। हाँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके क्या बन जाएगी, 1। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और सुनना चाह रहा था। ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा, समझ में आया ये? तो अब क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में, ये दोनों 1 बन गया, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया सबको यहां तक?
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, यहां तक हो गया ना सबका? आगे बताऊं? इसके बाद इसको अलग अलग करेंगे, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस दिस अपॉन दिस, मतलब क्या हो जाएगा ये sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया क्या किया हमने? डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, 1/this प्लस दिस अपॉन दिस। इसके बाद लास्ट स्टेप समझना, ये साइन कट, ये कॉस कट, तो ये वाली टर्म क्या बन गई 1, और यहां पर 1/sin, तो 1/sin, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो यहां पर क्या बच जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और चेक करो क्या प्रूफ करना था। हाँ तो चेक करो, हमको यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, अब आइडेंटिटी।